मेरे प्रिय, आज मैं माँ लक्ष्मी तुम्हारे हृदय के उस कोने पर प्रकाश डालने आई हूँ जहाँ तुमने अपने रिश्ते के बारे में कई प्रश्न दबाकर रखे हैं, कई दर्द चुपचाप सह लिए हैं और कई सच को अनदेखा किया है क्योंकि तुम प्यार में डूबे हुए थे। पर आज जो मैं तुमसे कहने आई हूँ उसे सुनकर तुम्हारा मन हिल सकता है, क्योंकि यह उन सच्चाइयों से जुड़ा है जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी पार्टनर के दिल में जो बातें छिपी हुई थीं, जो भावनाएं, जो डर, जो संशय, जो दोगलापन और जो असली स्थिति थी, वह सब आज मेरे वचनों में तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं। याद रखना, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूं, मैं माँ लक्ष्मी तुम्हें बचाने आई हूं। उस दर्द से जो तुम अनजाने में सहते जा रहे थे, उस भ्रम से जिसमें तुम फंसते चले जा रहे थे, और उस प्रेम के नाम पर धड़कने वाली चोटों से जो तुम्हारे हृदय को धीरे धीरे थका रही थी। तुमने उसे सच्चे मन से चाहा, यह मैं जानती हूं। तुमने अपने पूरे अस्तित्व से उसे अपनाया, उसे अपना भविष्य माना और अपने हृदय में उसके लिए एक ऐसी जगह बनाई जो तुमने पहले कभी किसी को नहीं दी थी। तुमने उसके लिए त्याग किया, उसके लिए समय निकाला, उसके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश की। पर क्या उसने तुम्हें उसी भाव से अपनाया? क्या उसने तुम्हारी भावनाओं की उसी गहराई से कदर की? क्या उसका दिल तुम्हारे लिए उतना ही सच्चा और पारदर्शी था जितना तुमने उसे समझा? यह वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें आज मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें उस परछाई में छिपे सच की ओर ले जाने आई हूं जिसे तुमने अब तक देखना नहीं चाहा था। तुम्हारी पार्टनर के दिल में बहुत दिनों से एक द्वंद्व चल रहा था, एक खींचातानी जिसमें वह तुम्हारे बीच झूल रही थी। बाहर से वह मुस्कुराती थी, बातें करती थी और तुम्हें यह महसूस कराती थी कि सब कुछ ठीक है, पर भीतर से वह अलग ही राह पर चल रही थी। कई बार उसने तुम्हारे प्यार को हल्के में लिया, कई बार तुमसे वह भाव छिपाए जिनका सामना असल में उसे करना चाहिए था, और कई बार उसने उन जगहों पर झूठ का सहारा लिया जहां सच तुम्हें चोट पहुंचा सकता था। पैरेलल पर अडलाती वह परतें खुलनी शुरू होंगी, क्योंकि तुम सत्य के पात्र हो और सत्य तुम्हें आशीर्वाद देता है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। तुम्हारी पार्टनर तुम्हें जितना अपना दिखाती है उतना अपना समझती नहीं है। यह वाक्य कठोर है, पर यही वह पहला सच है जिसे तुम्हें सुनना होगा। वह तुमसे दूर होने का इरादा नहीं रखती थी, पर वह कभी पूरे मन से तुम्हारे साथ भी नहीं थी। वह प्रेम जो तुम्हें लगता था कि एक समान है, वह एक जैसा नहीं था। तुम उसे गहराई से चाहते थे, पर वह तुम्हें कभी कभी सिर्फ एक आदत, एक सहारा या एक विकल्प की तरह देखती रही। यह वह रहस्य है जिसे सुनकर तुम दंग रह जाओगे, क्योंकि तुमने कभी शक नहीं किया, जबकि उसके दिल में यह भाव लंबे समय से थे। वह अक्सर दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती है। यह दूसरी परत है उसके दिल की। तुम्हारे बारे में जो चर्चा, जो अफवाहें, जो गलतफहमियां उसे कहीं और से सुनाई दी, उसने उन्हें सच मानने में देर नहीं लगाई। उसने तुमसे खुलकर पूछने के बजाय मन ही मन खुद ही निर्णय बना लिए। कई बार वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को गलत ढंग से समझती रही और भीतर ही भीतर तुम्हारे इरादों पर शक करती रही, जबकि तुम तो केवल उसे खुश देखना चाहते थे। यह शक ही वह छिपी आग थी जिसने धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते की जड़ों को कमजोर किया। पर प्रिय, इसका सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, और वह यह कि वह किसी समय भावनात्मक रूप से तुमसे दूर होने लगी थी। तुम्हें बिना बताए, बिना संकेत दिए, बस अपने भीतर ही भीतर। वह बातें जो वह पहले तुमसे साझा करती थी, उसने धीरे धीरे उन्हें खुद तक सीमित करना शुरू कर दिया। उसकी हंसी बदल गई, उसकी आवाज में दूरी आने लगी और उसके संदेशों में वह गर्माहट कम होने लगी जो पहले तुम्हारे दिल को पिघला देती थी। और यह सब इसलिए नहीं कि तुम बदल गए थे, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह तुम्हें बताने से डरती थी या शायद बताना चाहती ही नहीं थी। तुम्हारी पार्टनर ने कुछ सच्चाइयां तुमसे छुपाई, कुछ फैसले तुमसे अलग होकर लिए और कुछ ऐसे कदम उठाए जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। वह कई बार अपने मन में यह सोच चुकी थी कि क्या वह वाकई उसी रिश्ते में रहना चाहती है जिसमें तुम इतने समर्पण से लगे हुए थे। उसने कई बार दूरी बनाने की योजना सोची, कई बार खुद को रोक लिया और कई बार यह निर्णय भी लिया कि वह चुपचाप रिश्ते को कमजोर होने देगी, ताकि एक दिन वह खुद को यह कह सके कि यह तो वैसे ही खत्म होना था। एवं यह वह रहस्य है जो तुम्हें सबसे अधिक चुप सकता है, क्योंकि यह उन भावनाओं से जुड़ा है जिन्हें तुमने पूरी पवित्रता से निभाया था। पर तुम्हें एक बात मैं निश्चित रूप से बताती हूँ, तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने सब कुछ दिल से किया। तुमने उसे प्यार दिया, समय दिया, अपनापन दिया, और वह सब किया जो एक सच्चा साथी करता है। तुम्हारी कमियों से ज्यादा तुम्हारी अच्छाइयों ने इस रिश्ते को थामा हुआ था, पर उसकी अनिश्चितताएं, उसके डर, उसकी कमजोरियां और उसके मन का डगमगाना,
यह सब वे बातें थीं जिनका सामना उसे खुद करना चाहिए था, पर उसने उनसे भागने को चुना, और इस भागने में उसने तुम्हें भी अनजाने में चोट पहुंचाई। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उसके मन के उन और भी गहरे रहस्यों तक ले चलती हूँ जिन्हें वह अपने चेहरे की मुस्कान, अपने शब्दों की मिठास और अपने व्यवहार की सादगी के पीछे छुपाती रही। तुम्हें यह लग सकता है कि वह तुम्हें समझती है, तुम्हारी अहमियत जानती है और तुम्हारे बिना अधूरी है, पर सच यह है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए वैसी स्थिरता कभी बनी ही नहीं जैसी तुमने उसके लिए महसूस की थी। वह कई बार तुम्हारे साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से कहीं और खोई रहती थी। तुम्हारी बातें सुनते हुए भी उसका मन किसी और चिंता में बंधा रहता था। तुम उसकी दुनिया के केंद्र थे, पर क्या तुम उसके दिल के केंद्र थे? यह सवाल तुमने खुद से कभी नहीं पूछा, पर उसका जवाब उसके दिल ने तुम्हें कई बार संकेतों में दिया था, जिन्हें तुमने प्यार में नजरअंदाज कर दिया। वह अंदर ही अंदर इस रिश्ते को लेकर असमंजस में थी, पर वह तुम्हें बताने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाई। कई बार उसने सोचा कि सच बोल दूं, तुम्हें बता दूं कि उसका मन बदल रहा है, उसके भाव बदल रहे हैं और वह पहले जैसे नहीं महसूस कर रही, पर हर बार उसने चुप्पी को चुन लिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था तुम्हारे टूटने का, तुम्हारी प्रतिक्रिया का, उस हिसाब का जिसे तुमने रिश्ते में डाला था। उसे पता था कि उसने जितना पाया है उतना वह लौटा नहीं पाई, और यह एहसास ही उसे तुम्हारे सामने अपराधी जैसा महसूस कराता था। पर फिर भी उसने सच बोलने की जगह चीजों को टालना चुना, और यह टालना ही धीरे धीरे उसकी दूरी का कारण बन गया। कई बार वह किसी और से सलाह लेती थी, किसी और से अपने मन की उलझनें साझा करती थी, पर तुम्हें बताना उसे भारी लगता था। वह यह सोचती थी कि तुम जरूरत से ज्यादा गंभीर हो, तुम हर चीज को दिल से लगाते हो, और अगर उसने अपने मन की सच्चाई तुम्हें बता दी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और बस इसी डर ने उसे झूठ की राह पर धकेला। उसने तुम्हें कई बातें आधी अधूरी बताई, संगीत, कुछ बातें छुपाई और कुछ का जवाब कभी दिया ही नहीं, क्योंकि वह सच के बोझ से बचना चाहती थी। यह रहस्य तुम्हारे सामने न आने की वजह यही थी कि वह तुम्हारे प्यार की गहराई जानती थी, पर अपनी गहराई कम पड़ती हुई महसूस करती थी। तुम्हारी पार्टनर का सबसे बड़ा छुपा हुआ सच यह है, संगीत, कि वह कई बार तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच चुकी है। उसने वह भविष्य अपने मन में कई बार बनाया है जिसमें तुम नहीं थे। उसने खुद को समझाया, मन को बहलाया और यह माना कि शायद वह अकेली भी रह सकती है या किसी और दिशा में जा सकती है। पर इस सब के बावजूद उसने खुद को झूठा विश्वास दिलाया कि अभी सही समय नहीं है, इसलिए वह दिखावे में रिश्ते को बनाए रही। तुमने उसकी आंखों में प्यार देखा, पर उसके अंदर चल रहे द्वंद्व को नहीं देख पाए, क्योंकि वह बहुत सलीके से उसे छुपाना जानती थी। वह कई बार उन चीजों से भी चिढ़ गई जिनसे तुमने कभी उसे खुश किया था। पहले जो बातें उसे मुस्कुराती थीं, वही बातें बाद में उसे भारी लगने लगी। तुम्हारी देखभाल जो उसके लिए सुरक्षा थी, वह कभी कभी उसे बंधन सी लगने लगी। तुम्हारा प्रेम जो उसका सहारा था, वही कभी कभी उसे दबाव जैसा महसूस हुआ। यह कोई उसकी बुरी नीयत नहीं थी, बल्कि उसके मन का भटकना था जो उसने रोकने की कोशिश भी की, पर रोक नहीं पाई। और हाँ, वह यह स्वीकारने से डरती थी कि उसके जीवन में कुछ और प्रभाव आने लगे थे। कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ ध्यान, कुछ परिस्थितियां जो धीरे धीरे उसे तुमसे दूर ले जा रही थीं। उसने इसे कभी तुम्हारी गलती नहीं माना, पर तुमसे छुपाया जरूर। और यही वह रहस्य है जिसे सुनने पर तुम्हारा दिल कांप सकता है, क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा कि उसके मन में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी दिशा भी चल रही होगी। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस परत तक ले जा रही हूं जहां सच सबसे शांत भी है और सबसे चुभता हुआ भी। यह वह हिस्सा है जिसे तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हारे सामने कभी आने नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह वह सच है जिसे सुनकर तुम पूरी तरह अंदर तक हिल जाओगे। उसके मन में एक ऐसा दौर आया था जब उसने तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर दिया था। तुम्हारे प्यार, तुम्हारे समर्पण, तुम्हारी चिंता और तुम्हारी मौजूदगी को उसने एक तरह से स्वाभाविक मान लिया। उसे लगा कि तुम हमेशा यहीं रहोगे, तुम हमेशा वही दोगे और तुम हमेशा उसके भावनात्मक बदलावों को झेलते रहोगे। इसी सोच ने उसे रिश्ते को संजोने की जगह उस पर निर्भर होना सिखा दिया। एक निर्भरता जिसे उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह धीरे धीरे तुम्हें चोट पहुंचा रही है। वह कई बार तुम्हारे संदेशों को अनदेखा कर देती थी, कई बार जवाबों में देर करती थी और कई बार तुम्हारी चिंता को नजरअंदाज कर देती थी। पर यह सब वह जानबूझकर नहीं कर रही थी। उसके मन में यह विश्वास बैठ चुका था कि तुम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे और तुम उसकी गलतियों को भी उतनी ही सहजता से माफ करते रहोगे जैसे हमेशा करते आए हो। यह वह मानसिकता थी
जिसने उसे रिश्ते के मूल्य को उस गहराई से समझने नहीं दिया जिस गहराई से तुम समझते थे। तुम्हें पता नहीं, पर कई बार जब वह तुम्हारे साथ बातचीत से बचती थी, वह भीतर ही भीतर इस डर में थी कि अगर वह सच बोल देगी तो तुम उससे दूर हो जाओगे। वह तुमसे जितनी भावनाएं छुपाती थी उतना ही खुद भी उलझती जाती थी। वह चाहती भी थी कि तुम समझ जाओ, पर बताने से डरती थी। उसके मन का यह भय, यह अनिश्चितता, यह असमंजस उसे लगातार तुम्हारी ओर और तुमसे दूर एक साथ खींचते रहे। यही कारण था कि तुम कभी भी उसकी भावनाओं को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए और वह खुद को कभी पूरी तरह खोल नहीं पाई। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य वह छुपाती रही वह यह कि उसने कई बार तुम दोनों के रिश्ते की तुलना दूसरों से की। उसने अपने मन में कई बार सोचा कि शायद किसी और के साथ जीवन आसान होता। संगीत, शायद कोई और उसे अधिक समझ पाता, या शायद वह अकेली रहकर खुद को बेहतर महसूस कर सकती है। यह विचार उसके मन में बार बार आते थे, पर वह उन्हें दिखाती नहीं थी, क्योंकि दिखाने का मतलब था स्वीकार करना, और उस स्वीकार करने का साहस उसमें नहीं था। वह तुम्हारे प्यार को खोने से डरती थी, पर उससे भी ज्यादा वह खुद अपनी सच्चाई से डरती थी। कई बार वह ऐसी बातों से प्रभावित हुई जो उसके आसपास के लोग कहते थे। तूने उस इंसान को दिल दिया जो खुद से भी सच्चा नहीं था। तूने उसे वह जगह दी जो उसके कर्म के अनुसार बहुत बड़ी थी। उसने तुझे छोड़कर भागने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तेरा दिल उसके नकलीपन को सहन कर सकता था, कि सब छिन न जाए। वह डर इसलिए था क्योंकि पहले स्थिरता नहीं थी, अब स्थिरता का समय है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि चीजें हाथ से नहीं फिसल रहीं, बल्कि हाथ में टिक रही हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। घर में एक कोना ऐसा चुनो जहां रोज एक दीपक जले। बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं, बस सच्ची भावना। दीपक जलाते समय एक ही वाक्य कहो, मैं जो हूं उसमें संतुष्ट हूं और जो आ रहा है उसके लिए तैयार हूं। यह वाक्य तुम्हारे मन को भी और भाग्य को भी संतुलित करता है। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि तुलना से दूर रहो। दूसरों की सफलता देखकर मन में प्रश्न उठे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और को मिला है वह तुम्हारे हिस्से का नहीं था। तुलना करने से ऊर्जा बिखरती है, और माँ लक्ष्मी बिखरी ऊर्जा में नहीं ठहरती। आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे, डर के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर। याद रखना, यह वह चरण है जहां सोच बदलते ही परिस्थिति बदलती है। अब तुम्हें खुद पर संदेह नहीं करना है। माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर है, लेकिन कदम तुम्हें ही बढ़ाने हैं। यह भाग यहीं समाप्त नहीं होता। अगले भाग में माँ लक्ष्मी स्वयं बताती हैं खुशखबरी किस रूप में आएगी, कौन सा संकेत सबसे पहले दिखाई देगा, और किस एक गलती से बचना जरूरी है ताकि भाग्य का द्वार फिर बंद न हो। प्रिय आत्मा, अब यह संदेश और भी गहरा हो रहा है, क्योंकि जो यहां तक पहुंचता है वह केवल सुनने वाला नहीं रहता, वह परिवर्तन का पात्र बन जाता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं हर किसी को सब कुछ नहीं बताया जाता। कुछ रहस्य केवल उसी को मिलते हैं जो धैर्य, विश्वास और मौन को साध ले। और अब तुम उसी अवस्था में हो। अब माँ तुम्हें बताती हैं कि खुशखबरी किस रूप में आएगी। ध्यान से सुनो, वह एक ही रूप में नहीं आएगी। किसी के लिए वह धन का संदेश होगी, किसी के लिए नौकरी या व्यापार का अवसर, किसी के लिए रुका हुआ पैसा वापस आना, और किसी के लिए ऐसा सहारा मिलना जो आगे का रास्ता खोल दे। पर एक बात समान होगी, उस खुशखबरी के साथ तुम्हारे मन में डर नहीं, स्थिरता होगी। यदि कोई अवसर तुम्हें भीतर से शांत करता है तो समझ लेना वही सही है। अब दूसरा रहस्य, सबसे पहला संकेत क्या होगा? सबसे पहला संकेत बाहरी नहीं, आंतरिक होगा। तुम अचानक महसूस करोगे कि जो बातें पहले परेशान करती थीं अब उतनी असर नहीं डाल रही। नींद थोड़ी गहरी होगी। सुबह उठते समय मन भारी नहीं लगेगा। बिना कारण चिंता कम होगी। यह संकेत है कि माँ लक्ष्मी ने तुम्हारे मन का बोझ अपने हाथों में ले लिया है। जब मन हल्का होता है तभी भाग्य का भार उठाया जा सकता है। इसके बाद बाहरी संकेत दिखने लगेंगे। कहीं से अचानक सहायता मिलना, कोई बंद दरवाजा खुल जाना, कोई व्यक्ति जो तुम्हारी मदद की बात खुद करे। ध्यान रखना, यह सब संयोग नहीं होगा। यह वही क्रम है जिसे माँ लक्ष्मी बहुत पहले से रच रही थीं। अब माँ तुम्हें सबसे जरूरी चेतावनी देती हैं। खुशखबरी मिलने के बाद जल्दबाजी सबसे बड़ा शत्रु है। अरे बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं। थोड़ा सा धन या सफलता मिलते ही वे भविष्य को भूल जाते हैं। माँ कहती हैं मैं तुम्हें ऊपर उठाने आई हूं, गिराने नहीं। इसलिए जो मिले उसे 3 भागों में बांटो। एक भाग आवश्यकता के लिए, एक भाग सुरक्षा के लिए,
और एक छोटा सा भाग सेवा के लिए। यह संतुलन तुम्हें लंबे समय तक समृद्ध रखेगा। अब सुनो एक गहरा सत्य। तुम्हारे जीवन में जो देर हुई वह तुम्हारे कर्मों की कमी नहीं थी, वह तुम्हारी आत्मा की तैयारी थी। यदि यह सब पहले मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। माँ लक्ष्मी समय से पहले कुछ नहीं देती और देर से कुछ नहीं छीनती। उनका हर निर्णय तुम्हारी आत्मा की क्षमता के अनुसार होता है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग बदलते हुए दिखेंगे। कुछ लोग जो पहले पास थे दूर हो सकते हैं, और कुछ लोग जो दूर थे अचानक महत्वपूर्ण बन सकते हैं। इसे नुकसान मत समझना, यह छौंटनी है ताकि तुम्हारे आसपास वही लोग रहें जो तुम्हारी नई ऊर्जा के अनुकूल हों। माँ लक्ष्मी भीड़ में नहीं, सही संगति में वास करती हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास बताती है माँ। हर गुरुवार या शुक्रवार को अपने मन में किसी एक डर को पहचानो और कहो, मैं तुम्हें छोड़ रही हूं क्योंकि अब मेरी रक्षा हो चुकी है। यह वाक्य बोलते समय यदि आंखें नम हो जाएं, तो समझ लेना कि बोझ सच में उतर रहा है। माँ यह भी कहती हैं, अपनी कहानी हर किसी को मत बताना। हर कान विश्वास के योग्य नहीं होता। खुशखबरी को पहले अपने कर्म में उतारो, शब्दों में बाद में लाओ। जब फल पक जाता है तब उसकी खुशबू अपने आप फैलती है। अब यह भाग समाप्ति की ओर है, लेकिन यात्रा नहीं। अगले भाग में माँ लक्ष्मी स्वयं अंतिम संकेत देती हैं। वह कौन सा समय है जब खुशखबरी सबसे करीब होती है, कौन सी एक आदत भाग्य को स्थायी बना देती है, और वह कौन सा वाक्य है जिसे बोलते ही भय कमजोर पड़ जाता है।